बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार पैदा हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। यह स्थान लुम्बिनी अपने शांत वातावरण और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य ने सिद्धार्थ के जन्म को और भी विशेष बना दिया। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। राजा शुद्धोधन एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनके शासनकाल में शाक्य वंश ने बहुत उन्नति की। उनकी माता माया देवी बहुत दयालु थीं। माया देवी अपनी सुंदरता और करुणा के लिए जानी जाती थीं। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहती थीं। उनके हृदय में सभी के लिए अपार प्रेम और स्नेह था। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही माया देवी का देहांत हो गया। यह घटना पूरे राज्य के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। माया देवी के निधन से राजा शुद्धोधन और पूरे शाक्य वंश में शोक की लहर दौड़ गई। सिद्धार्थ ने अपनी मां को कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में बसी रहीं। सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को अपने बच्चे की तरह पाला। उन्होंने सिद्धार्थ को हर वो स्नेह और देखभाल दी जो एक मां अपने बच्चे को देती है। उनके स्नेह और देखभाल ने सिद्धार्थ को एक मजबूत और संवेदनशील व्यक्ति बनाया। सिद्धार्थ को राजसी ठाट बाट में पाला गया। उन्हें हर सुख सुविधा मिली। महल के अंदर का जीवन बहुत ही आरामदायक और विलासितापूर्ण था। सिद्धार्थ के पास हर वो चीज थी जो एक राजकुमार के पास होनी चाहिए। उनके पास सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के अनेक साधन थे। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत संवेदनशील थे। वह अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को गहराई से महसूस करते थे। उनके दिल में सभी के लिए करुणा और प्रेम था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्हें दुनिया का दुख दर्द देखकर बहुत दुख होता था। जब भी वह किसी को कष्ट में देखते, उनका हृदय द्रवित हो जाता। वह हमेशा सोचते रहते कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है। वह अपने आसपास के लोगों के दुखों को देखकर बहुत व्यथित हो जाते थे। वह सोचते रहते, जीवन का सत्य क्या है। वह हमेशा इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते रहते। उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वह जानना चाहते थे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह इस संसार के रहस्यों को समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। दुखों का कारण क्या है? वह जानना चाहते थे कि इस संसार में दुखों का कारण क्या है। वह इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अनेक प्रयास करते। उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे सभी दुखों का अंत हो सके। वह इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सिद्धार्थ बड़े हुए। उन्हें राजकाज सिखाया गया। राजमहल में सिद्धार्थ को सबसे बेहतरीन शिक्षा दी गई। उन्हें राजनीति, युद्ध कला और विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। राजगुरु और अन्य विद्वान उन्हें हर विषय में पारंगत बनाने के लिए तत्पर रहते थे। सिद्धार्थ ने अपने शिक्षकों से न केवल शास्त्रों का ज्ञान लिया, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझने की कोशिश की। उनके लिए हर तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जाता था। राजमहल में नृत्य, संगीत और नाटक का आयोजन होता था। सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। महल के अंदर और बाहर हर समय उत्सव का माहौल रहता था। सिद्धार्थ ने इन सभी मनोरंजनों का आनंद लिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अजीब सी खालीपन की भावना बनी रहती थी। उनकी शादी यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुई। यशोधरा न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थीं। सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें दूर दूर से राजा, महाराजा और अतिथि शामिल हुए। इस विवाह ने सिद्धार्थ के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा और उन्होंने यशोधरा के साथ अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। जल्द ही उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इस खुशी के मौके पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। यशोधरा और सिद्धार्थ ने अपने बेटे का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। यह पल उनके जीवन का सबसे सुखद और महत्वपूर्ण पल था। उसका नाम राहुल रखा गया। नामकरण समारोह में सभी ने मिलकर इस नए सदस्य का स्वागत किया। राहुल के जन्म ने सिद्धार्थ और यशोधरा के जीवन में नई खुशियां और जिम्मेदारियां लेकर आईं। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार। राजमहल की हर सुख सुविधा उनके पास थी। उनके पास सुंदर महल, बाग बगीचे और अनगिनत सेवक थे। सिद्धार्थ का जीवन हर दृष्टि से परिपूर्ण था, लेकिन इस सब के बावजूद उनके मन में एक अजीब सी उदासीनता थी। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी उदासीनता थी। वह अक्सर सोचते रहते थे कि जीवन का असली मतलब क्या है। राजमहल की चकाचौंध और सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी थी। वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते थे। वह जीवन का असली मतलब समझना चाहते थे।
सिद्धार्थ ने महसूस किया कि राजसी जीवन की चकाचौंध और सुख सुविधाएं उन्हें सच्ची शांति नहीं दे सकती। उन्होंने निर्णय लिया कि वह जीवन के असली अर्थ की खोज करेंगे। इस खोज ने उन्हें एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः उन्हें बुद्धत्व की ओर ले गया। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ महल से बाहर निकले। महल की चारदीवारी के भीतर सिद्धार्थ ने कभी भी जीवन की वास्तविकताओं का सामना नहीं किया था। वह हमेशा सुख सुविधाओं में पले बढ़े थे और उन्हें बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने एक बूढ़ा, कमजोर व्यक्ति देखा। यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान इस तरह से कमजोर और असहाय हो सकता है। उन्होंने पहली बार बुढ़ापे को इतने करीब से देखा। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या हर इंसान को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है? क्या यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है? सारथी ने बताया, ऐसा हर किसी के साथ होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ और भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सच है तो जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या हम सभी को इस तरह की पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ता है? आगे बढ़ने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा जो दर्द से कराह रहा था। यह दृश्य और भी भयावह था। बीमार व्यक्ति की पीड़ा ने सिद्धार्थ के दिल को छू लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बीमारी इतनी कष्टदायक हो सकती है। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके परिवार वाले रो रहे थे। यह दृश्य सबसे अधिक हृदय विदारक था। मृत्यु की वास्तविकता ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन कितना नश्वर है और हर किसी को एक दिन इस अंतिम सत्य का सामना करना पड़ता है। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन में गहरी पीड़ा और चिंता का कारण बने। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का यही अर्थ है? क्या हम सभी को इस तरह की पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ता है? उन्होंने अपने सारथी से पूछा, क्या इस पीड़ा से मुक्ति का कोई रास्ता है? सारथी ने कहा, यह जीवन का चक्र है, इससे कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया कि वे इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और जीवन के असली अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित किया। उसी दिन सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा। साधु शांत और संतुष्ट दिख रहा था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि उन्हें भी साधु बनकर जीवन के रहस्यों को जानना है। एक रात सिद्धार्थ ने चुपके से अपना महल, परिवार और राजपास छोड़ दिया। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और साधु के वस्त्र धारण किए। यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनके साथ और भी साधक थे। वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर भी सिद्धार्थ को जीवन के रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने तपस्या छोड़ दी और एक नए रास्ते की तलाश शुरू कर दी। सिद्धार्थ बिहार के बोधगया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बुद्ध बन गए, यानी ज्ञानी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उनके पहले 5 शिष्य वही साधक थे जो उनके साथ तपस्या कर चुके थे। बुद्ध ने 45 वर्षों तक लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, दुख जीवन में दुख है। दूसरा, दुख समुदय दुख का कारण है। तीसरा, दुख निरोध दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख के अंत का रास्ता है। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाचा। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवां, सम्यक आजीविका। छठा, सम्यक व्यायाम। सातवां, सम्यक स्मृति। और आठवां, सम्यक समाधि। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। उनके अंतिम शब्द थे, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने किसी भी ईश्वर की पूजा का प्रचार नहीं किया। उन्होंने आत्मज्ञान और करुणा पर जोर दिया। उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। बुद्ध का संदेश अमर है। कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।